जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार प्रधान शिक्षक 2024। बिहार प्रधान शिक्षक हो या फिर प्रधानाध्यापक हो, इनकी काउंसलिंग कर ली गई है। जो सफल हो गए हैं काउंसलिंग में, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी कर दी जाएगी, और जिनका जो है डाउटफुल किया गया है उनको डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड करने का मौका मिला है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का वहाँ पर विकल्प ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम पर जाकर पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जिनको डाउटफुल किया गया है उनको डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड करने का मौका मिला है। तो आप जब आयोग के वेबसाइट पर जाएंगे, बीपीएससी के वेबसाइट पर, वहाँ पे आपने लॉगिन करना है अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड से। देन आपके पास जो है, अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का अवसर मिल रहा है तो ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास विकल्प नहीं है, आपको ये नहीं दिख रहा है, जैसे जिनका सक्सेसफुली करवा लिया गया है काउंसलिंग, उनके पास ये विकल्प नहीं दिखेगा। ये सिर्फ डाउटफुल वाले जिनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उनके लिए ये खुला हुआ है। तो आप इसमें भी देखिए, कुछ सर्टिफिकेट जो है वो नहीं है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से। मैट्रिक सर्टिफिकेट आप कर सकते हैं, जो मार्कशीट है डेट ऑफ बर्थ के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टीजमेंट के हिसाब से जो आपका जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसको आपने अपलोड करना है। अगर पहले से सही वाला आपने अपलोड कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत अपलोड हो गया तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज पर जो अनुभव प्रमाण पत्र है, 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए था प्रधान शिक्षकों के लिए। तो जो भी आपका एडवर्टीजमेंट था उसके आधार पर। SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने SC/ST कैटेगरी में इसका लाभ लिया है तो आपको इसका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। इन केस ऑफ SC/ST के लिए नॉन क्रीमी लेयर फॉर BC एंड EBC, EWS कैटेगरी में अप्लाई किया है तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिसएबिलिटी एज पर, अगर आपने दिव्यांग कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आपको दिव्यांगता का सर्टिफिकेट देना है। अगर आपने फ्रीडम फाइटर कोटा लिया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। सर्टिफिकेट इन केस ऑफ स्क्रिप्ट टेकन एज पर एडवर्टीजमेंट, इसके अलावा और कोई आपने यहाँ पर विकल्प लिया है तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा। एज रिलैक्सेशन का अगर है तो एज रिलैक्सेशन के लिए आपको प्रमाण देना होगा, और फोटो आईडी प्रूफ। अब यहाँ पर देखिए, इतना यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा जो एक सर्टिफिकेट है जो खासकर लगातार टेट सर्टिफिकेट को लेकर जो है, टेट सर्टिफिकेट, इनका यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। इसको लेकर लगातार जो है शिक्षक कह रहे हैं कि इसमें ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो विकल्प नहीं मिल रहा है तो वो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो और जेरोक्स दोनों लेकर जाइएगा, आपका काउंसलिंग हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आपको एक तो यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद इसको वापस से डाउनलोड भी कर लेना है, जिस पे BPSC का वाटर मार्क होगा। और ये सारी प्रक्रिया 21 से 24 के बीच में जो है पूरा कर लेना है, आपको इंतज़ार नहीं करना है। आप पहले अपलोड कीजिए, जो भी आपके द्वारा गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया था गलती से, उसको ठीक कीजिए। उसके बाद दोबारा से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको उस पर BPSC का वाटर मार्क मिल जाएगा। और जो सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं है उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये हो गया कि डॉक्यूमेंट दोबारा से कौन कौन से अपलोड करना है। साथ ही जो डॉक्यूमेंट अपलोड का विकल्प नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। विकल्प नहीं है तो आप ओरिजिनल और उसका जेरोक्स ले जाइए, उस पर 100 अभिप्रमाणित, यानी कि दोबारा से साइन करना है, आपका अपना साइन करना है, बाकी वो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। अब जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गई है वो, उनका प्रश्न आ रहा है कि कब तक ज्वाइनिंग हो सकती है। तो देखिए, अभी जो है जितने भी डाउटफुल शिक्षक हैं इनका दोबारा से काउंसलिंग होगा। इनकी काउंसलिंग के पश्चात जो है सभी शिक्षक, जितने भी प्रधान शिक्षक हैं, इनसे विकल्प लिया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने देखा होगा ACS का भी बयान देखा होगा, और शिक्षा विभाग से जितनी भी जानकारी अभी तक आई है प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, हर बार यही कहा गया कि प्रधान शिक्षकों से जो है चॉइस मांगा जाएगा। अब चॉइस किसके द्वारा मांगा जाएगा? ऑब्वियसली है कि ई-शिक्षा कोष ऐप के द्वारा आपको आवेदन देना पड़ेगा। तो एक बार काउंसलिंग होने के बाद जो है सभी प्रधान शिक्षक जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गई है उनको चॉइस मिलेगा कि आप जो है ई-शिक्षा कोष ऐप के द्वारा अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद जो है आपकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। अब सवाल ये है कि ये कब तक प्रक्रिया होगी? तो देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जनवरी लास्ट से पहले जो है ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों?
क्योंकि अभी देखिए सक्षमता परीक्षा का काउंसलिंग है 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक। और अभी जो है आपको ई शिक्षक कोर्स ऐप पर आवेदन भी देना है। तो जितने भी शिक्षक जो लगातार प्रश्न पूछे हैं कि कब तक नियुक्ति पत्र जो है आपको जनवरी लास्ट से पहले, यानी कि जनवरी लास्ट तक आप नए विद्यालय में पदस्थापित कर दिए जाएंगे। उससे पहले मुझे नहीं लगता इतना जल्दी हो पाएगा। बाकी कुछ और भी अपडेट होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। जय हिंद।